नमस्कार बच्चों, पूर्वशालीय शिक्षा के प्रोग्राम्स में दूसरा प्रोग्राम है मोंटेसरी स्कूल। इससे पहले हमने पढ़ा था किंडरगार्टन। ये जो प्रोग्राम्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सभी जो हैं वो 2 साल से लेके 8 वर्ष के बालकों के लिए हैं। अलग अलग शिक्षाविद ने अलग अलग इनकी कैटेगरी बनाई है। कुछ लोग इसको 2.5 से 6 वर्ष मानते हैं, कुछ लोग इसको 2 से 8 वर्ष मानते हैं। मोंटेसरी स्कूल जो है वो एक शिक्षा का तरीका है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जिसके अंदर बच्चों को का जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल तरीके से किया जाता है और वो सीखते हैं उन एक्टिविटीज़ से जो कि वो अपने आप करते हैं। और फॉर्मल टीचिंग मेथड ही है ये, इसमें किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल चीज़ें नहीं है कि बच्चा सीख ना पाए। अब की मोंटेसरी स्कूल का जो नाम है वो किस आधार पे पढ़ा या मोंटेसरी ही स्कूल इसको क्यों कहते हैं। एक इटली की शिक्षाविद हुई डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, जिनके नाम पर इस स्कूल का नाम पड़ा मोंटेसरी स्कूल। 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा इसका शुभारंभ हुआ और ये जो स्कूल है वो 2.5 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए है। रोम के विश्वविद्यालय में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी मंद बुद्धि के बच्चों के लिए वो कार्य कर रही थी, चिकित्सा कर रही थी। तब उनके दिमाग में आया कि इन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे अपनी मर्जी से, अपनी स्ट्रेंथन के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग और नेचुरल तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकें। तो उन्होंने ये स्कूल जो था वो मंद बुद्धि बालकों के लिए खोला, लेकिन धीरे धीरे ये स्कूल सामान्य बच्चों के लिए बन गया। पहला स्कूल उन्होंने अर्ध बर्बर श्रमिक बालकों के लिए सैन लॉरेंजो में 6 जनवरी 1907 को खोला। 1913 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मोंटेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके अंदर देश विदेश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे शिक्षाविदों ने इसकी ट्रेनिंग भी ली कि मोंटेसरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरीके का शिक्षण होना चाहिए। अब है करिकुलम ऑफ मोंटेसरी एजुकेशन की मोंटेसरी जो स्कूल है इसका पाठ्यक्रम कैसा होता है। तो ये जो पाठ्यक्रम है इसको 4 से 5 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ लोगों ने इसी को 4 भागों में बांट दिया है और कुछ लोगों ने इसी को 5 भागों में बांट दिया है। इसमें सबसे पहले है कर्मेंद्रीय शिक्षण, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटी। इसके अंदर बच्चों को नॉर्मल व्यवहारिक होने वाली एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे पानी पीना, गिलास उठाना रखना, खुद के ऊपर पानी डालना, कुर्सी उठाना, ब्रश करना, हाथ धोना, बटन लगाना, बटन खोलना, कपड़े पहनने की कोशिश करना, एटसेट्रा। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है गति नियंत्रण, कि आप अपने शरीर की गति पे नियंत्रण करना सीख जाते हो, मांसपेशियों का संचालन करना सीख जाते हो और सबसे बड़ी बात कि खुद की बॉडी को संतुलित करना सीख जाते हो। दूसरा तरीका है, दूसरा जो इसमें पाठ्यक्रम का जो दूसरा भाग है वो है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण, सेंसरी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। सेंसरी ट्रेनिंग में ये होता है कि खुद ही भूल करें, गलती करें और खुद ही उसको सुधार लें, उसको हम सेंसरी या फिर हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रिय शिक्षण कहा जाता है। तीसरे नंबर का जो है वो है नेचर स्टडी, यानी कि प्रकृति शिक्षा। इसके अंदर है कि आउटडोर एरिया होना। मोंटेसरी का मानना था, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का मानना था कि स्कूल के आसपास एक ऐसा खुला एरिया होना चाहिए जहाँ पे कि बच्चों को प्रकृति से भी शिक्षा प्राप्त हो सके, वो प्रकृति को भी जान सके। चौथे नंबर का है इंटेलेक्चुअल एजुकेशन या गणितीय शिक्षा हेतु। इसके अंदर नंबर कार्ड्स, मोतियाँ, अंक गणित के बारे में धीरे धीरे बच्चा सीखता है। वुडन बीड्स, इस तरह की चीज़ें जिनको वो आपस में जोड़ता है, 4+4। और उसके सबसे पहले रेखा दशमलव पे आता है, फिर रेखा गणित पे आता है, रेखा खींचना सीखता है। तो इस तरीके से बच्चा खेल खेल में ही सारी चीज़ों को सीख जाता है। उसके बाद है भाषा शिक्षा। पढ़ने से पूर्व खेलने की शिक्षा आती है। बच्चे को वहाँ पे एक्स्ट्रा या अलग से नहीं सिखाया जाता है, बल्कि प्ले के साथ साथ उनको उनकी भाषा का भी विकास करवाया जाता है, जैसे चित्र कार्ड को पढ़ना सिखाना, इसके अलावा उसको दोहराना, लकड़ी के कटे हुए अक्षरों का प्रयोग करना और बच्चों से गाने गवाना,
कविताएं बुलवाना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये वो अपने करिकुलम में रखती थी। अब है कि मोंटेसरी जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिनके सिद्धांतों पे मोंटेसरी स्कूल को रखा गया है। तो इस मोंटेसरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, कहीं पे 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और कहीं कहीं पे 8 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। इसमें सबसे पहले है खोज द्वारा सीखना। दूसरा इसके अंदर होता है कि आपको कोई चीज़ दे दी जाती है और उससे कहा जाता है कि आप इससे क्या अन्वेषण कर सकते हो। जैसे कागज़ दे दिया और बच्चों से कहा कि आप फोल्ड करिए। अब जब उस कागज़ को वो बच्चे फोल्ड करते हैं तो कभी कोई आकृति बन जाती है या कभी किसी तरीके का वो कोई और रूप ले लेता है। तो इसी को खोज के द्वारा सीखना कहते हैं। फिर है शैक्षणिक वातावरण तैयार करना। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बस मोंटेसरी स्कूल में लेके आए और उनसे कहा कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे बच्चों को माहौल से समायोजित कराने के लिए शैक्षिक वातावरण को तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चा स्वतः आके शामिल हो जाता है। फिर है विशिष्ट सामग्री का उपयोग। विशिष्ट सामग्री के अंदर बच्चा जो है वो जैसे कि अगर अंकगणित का वो सीख रहा है तो वो वुडन बॉल्स के साथ सीखेगा, बीड्स मोती के साथ वो सीखेगा गणित में कि रेड मोती येलो मोती, तो कलर भी साथ में सीखेगा। इस तरीके का विशिष्ट सामग्री का उपयोग है। फिर है छात्र की व्यक्तिगत पसंद। उसकी खुद की चॉइस है कि इस चॉइस का काम मैं करूं और इस चॉइस का काम मैं ना करूं। दूसरा है आयु समूह के लिए कक्षाएं। हर कक्षा जो है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और अलग अलग तरह की ही शिक्षण सामग्री होती है। फिर है सहयोगात्मक शिक्षा और खेल। बच्चों को सहयोग करते हुए ही शिक्षा दी जाती है और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। बिना किसी रुकावट के कक्षाएं जो हैं वो बिना किसी हैज़ार्ड के या बिना किसी रुकावट के चलती हैं। बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि बच्चे आगे बढ़ के इन चीज़ों में आते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि आपको किस तरह की एक्टिविटी करनी है। जिस तरह की आपको एक्टिविटी करनी है, जो शिक्षक है वो आपको उसी तरह की एक्टिविटी कराना पसंद करता है। उसके बाद है शिक्षक एक मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक के रूप में। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक भी है और पर्यवेक्षक भी है, ये बच्चों को समझ में आने लगता है। इसके अंदर फिर है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफ द मोंटेसरी करिकुलम। बहुत सारे शिक्षाविद हैं जिन्होंने ये कहा कि मोंटेसरी के पाठ्यक्रम में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम अपूर्ण है, महंगी शिक्षण पद्धति है, शारीरिक व सामाजिक विकास और कल्पनात्मक व रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए समुचित साधन नहीं है। ये इतनी सारी कमियां बहुत सारे शिक्षाविदों ने निकाली है, परंतु व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं व शिक्षण तंत्र बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसमें जितने भी शिक्षण यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बालोचित वातावरण, बालकों की आत्मनिर्भरता तथा स्व अनुशासन और शिक्षण का चतुर सहायक हैं वो, और शिक्षक बहुत बढ़िया हैं वहाँ के। तो ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ऊपर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में सुधार करते हुए लोगों ने मोंटेसरी स्कूल जो चला रहे हैं या जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उन्होंने इस पाठ्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल करके भी आज मोंटेसरी स्कूल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रिय है पूर्वशालीय शिक्षण संस्थाओं में।